हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूरज कुमार। जी हाँ, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं काफ़ी दिनों बाद अपनी एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कॉल राइटर जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाते हैं और क्यों मैक्सिमम टाइप जो कॉल राइटर होते हैं वो पैसा कमाते हैं। जी हाँ गाइज, मैं आप देख रहे होंगे मेरा यहाँ जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। मैंने अपना जीरोधा में ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा रखा है और मैं इसी से ट्रेड करता हूँ, जो भी करता हूँ। गाइज, मैं आपको मेन मुद्दा आपको ये बता रहा था कि जो आप कभी भी ऑप्शन खरीदते हो किसी भी शेयर का, और ऑप्शन में क्या करते हो, या तो आप कॉल खरीदते हो या तो आप पुट खरीदते हो। हैं, कॉल और पुट आप खरीदते हो, और जैसे आप खरीदते हो तो उसका रेट डाउन होना शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर होता क्या है कि अगर 15 तारीख, मतलब अगर 15 तारीख के बाद आप किसी चीज़ का कॉल और पुट खरीदते हो तो उसका मैक्सिमम टाइम आपको नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसका रीज़न क्या है? सो गाइज, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। और हम अगर पुट भी खरीदते हैं, कभी भी हमको ऐसा लगता है कि ये शेयर का प्राइस डाउन होगा और हम उसका पुट खरीद लेते हैं, फिर भी उस पुट का रेट बढ़ता नहीं है और मैक्सिमम टाइम हमको क्या होता है, प्रॉफिट की जगह लॉस होता है। सो गाइज, आज इन दोनों टॉपिक में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, और मुझे पता है कि आप सबको पता होगा ये सारी चीज़ें। और गाइज प्लीज़, जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मैं कोई गलती करता हूं तो प्लीज़ आप हमें उसको सजेस्ट कर दें। और अगर नहीं पता है तो हो सकता है कि 100% तो कोई नहीं सीख पाता किसी भी चीज़ को, ना ही कोई बता पाता। फिर भी मैं आपको 20% भी अगर आप हमारे इस चीज़ से सीख गए तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सो गाइज, वीडियो देखने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और आप हमारे ये देख रहे होंगे चैनल्स हैं, और आप हमारे देख रहे होंगे ये हमारी प्रोफाइल है। और यहाँ से मैं अपना शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या होता है और क्यों हमको मैक्सिमम टाइम में नुकसान होता है। प्रॉफिट होता है तो हम जल्दी निकल जाते हैं, और नुकसान होता है तो हम वेट करते रहते हैं कि अब तो बढ़ेगा, अब तो बढ़ेगा। लेकिन अंततः होता क्या है कि उसका रेट डाउन ही चला जाता है और हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। सो गाइज, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये हमारा इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स। और निफ्टी इंडेक्स का जो रेट अभी चल रहा है यहाँ पर आप ये देखिए, 13,723 के करीब। मैं इसको लाइव वीडियो बना रहा हूँ आपके सबके सामने। और यहाँ पर आप यहाँ देखिए निफ्टी बैंक का जो लाइव रेट चल रहा है यहाँ पर 30,800 के अराउंड। सो गाइज, आज मार्केट का चांसेस ये है कि ये जे आज एक्सपायरी भी है, तो ये 13,750 के ऊपर ही आज एक्सपायरी करने वाली है। और गाइज ये भी आपको बता दूं कि 30,750 जैसे ये क्रॉस करता है तो एक बार सेलिंग बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो भी लोग बैठे हुए हैं 750 में प्रॉफिट बुक करने के लिए, वो अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे और वहाँ से एक बार मार्केट पूरा ज़रूर ज़रूर नीचे आएगा। मैं इसी से मैटर आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ कि होता क्या है और हम क्यों कॉल पुट में नुकसान करते हैं गाइज। तो गाइज, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम कॉल और पुट खरीदते हैं उसमें हम लोग छोटे ट्रेडर होते हैं, है ना। क्योंकि होता क्या है कि कॉल अगर आपको ख़रीदनी है तो आपको छोटे अमाउंट लगते हैं, और पुट आपको ख़रीदनी है तो भी छोटे अमाउंट लगते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको एक एसबीआई का आपको कॉल ख़रीदनी है। तो जैसे यहाँ पर अभी ये रेट चल रहा है, यहाँ पर एसबीआई आप देख रहे होंगे, एसबीआई का जो रेट चल रहा है अभी 268.85 पैसे चल रहा है करीब। ओके, अभी मुझको ये लगता है कि ये एसबीआई क्या है, ऊपर जाएगा, मतलब अप में जाएगा। गाइज, मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा आपको, हमारी वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगी। आपको ये लग रहा है कि अभी ये जो इसका करंट रेट चल रहा है एसबीआई का 268.90 या 268.80, हमको लगता है कि ये ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाली है। ओके, मैंने इसको क्या किया, मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि छोटा प्रीमियम देखते हैं।
गाइज प्लीज़ इस बात को नोट करना, आप छोटा प्रीमियम देखते हैं, छोटा प्रीमियम मतलब समझते हो इसके दूर की कॉल खरीदते हैं। जैसे अभी इसका जो रेट चल रहा है, आप यहाँ पर रेट देख रहे होंगे 268.80, ठीक है। तो इसका वो लोग क्या करेंगे, उनको लगता है कि छोटा पैसा लगेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, या तो 270 270 270 का तो कोई खरीदेगा नहीं, जनरली बहुत से कम लोग खरीदते हैं 270 का। वो क्या करेंगे, 275 का कॉल खरीदेंगे या टी की 280 का कॉल खरीदेंगे। यही होता है। ये तो चलो ठीक है, अगर 20% लोग खरीदते हैं तो ये लगभग से 80% लोग खरीदते हैं, यही करते हैं, क्योंकि उसका प्रीमियम बहुत कम होता है। होता क्या है गाइज, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ प्रीमियम ऐड कर रखे हैं जो अभी लेटेस्ट टाइम में चल रहा है। एसबीआई का अगर आप कॉल खरीदते हो 270 का, यहाँ पर आप ये देखिए 270 का आप अगर एसबीआई का कॉल खरीदते हैं तो उसका रेट पड़ रहा है 8.35 पैसे। ओके, आज का जबकि इसका जो आप मोमेंट देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो ओपनिंग प्राइस हुई है ये 9.10 पैसे में हुआ और इसका कल की क्लोजिंग थी 9.05 पैसे, और आज का हाई हुआ है सिर्फ 9.10 पैसे, और लो आप यहाँ पर देखिए 7.45 पैसे का लो इसने बनाया। जबकि जबकि आप यहाँ पर देखिए एसबीआई का शेयर जो है इतना ज़्यादा अप डाउन नहीं हुआ है। सिर्फ आप यहाँ पर देख रहे होंगे गाइज, यहाँ पर देखिए एसबीआई का शेयर है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसने कल की क्लोजिंग दिया है 270.45 और आज की जो ओपनिंग प्राइस थी 270.55, मतलब सिर्फ 5 पैसे ऊपर ओपन हुआ है। और इसका हाईएस्ट आप यहाँ पर देखिए, और अभी जो लो आज का बना था ये देखिए, और करंट रेट आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये चल रहा है। लेकिन आप वहाँ पर कॉल और पुट ऑप्शन में देख रहे होंगे कितना ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। क्या करेंगे लोग कि 275 का कॉल खरीदेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है जनरली, क्यों पैसा नहीं वो कमा पाते। तो आप मैं यहाँ पर आपको ऐड करके बताता हूँ, SBIN दिसंबर 275। ओके गाइज, आप यहाँ पर देख रहे होंगे 275 मैंने जैसे डालता हूँ SBIN का तो यहाँ पर CE आ गया और नीचे PE आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो CE होगा इसका रेट चल रहा है करंट में 6.20, और जो इसका PE चल रहा है वो ज़्यादा ही होगा गाइज, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी हो गया। आउट ऑफ द मनी का मतलब हो गया, अगर करंट रेट में SBI का रेट चल रहा है 268 या 269 रुपये, तो जो उसके ऊपर का प्राइस होगा वो आउट ऑफ द मनी हो जाता है गाइज। ओके, तो इसका रेट हमेशा ज़्यादा ही होता है आउट ऑफ द मनी का। तो आप यहाँ पर देखिए इसका जो रेट चल रहा है वो 6.25 है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर जो बायर हैं, यहाँ पर इतने बायर हैं और सेलर ज़्यादा हैं, है ना। क्यों, इसका रीज़न आप देखिए, हमेशा सेलर ज़्यादा होते हैं फिर बायर ज़्यादा होते। आप ये बोलोगे इसका रेट गिरने वाला है इसलिए सेलर ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये कॉल राइटर हैं, उनको लगता है कि यहाँ तक रेट नहीं पहुँचेगा इसलिए वो कॉल राइट कर रहे हैं गाइज। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ, ये तो चलो ज़्यादा प्रीमियम के होंगे, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ 280। अभी आपको देखते जाओ ये होता क्या, क्यों ऐसे लोग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए 4.70, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बायर इतने हैं सेलर इतने हैं। अभी इससे और ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं 295। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देख करके आप सोचेंगे कि ये क्यों ऐसा हुआ। गाइज आप खुद सोचिए कि क्या ऐसी मार्केट में जो अभी मार्केट टॉप एंड टॉप बना रही है, क्या आपको पता है कि 295 SBI का शेयर जाएगा, वो भी इस मंथ में, है ना, वो भी इस मंथ में। आप गाइज यहाँ पर देखिए, जो मैं आपको बता रहा था वही चीज़ कि जहाँ पर प्रीमियम कम होता है ना किसी चीज़ का, उसको लोग खरीदने के ज़्यादा इच्छुक होते हैं, क्योंकि उसमें हमारा पैसा कम लगेगा। लेकिन आप शायद ये भूल जाते हो कि जहाँ हमारा पैसा कम लगता है वहाँ पर हमें प्रॉफिट कम होती है, यहाँ तक नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। गाइज आप यहाँ पर देखो इतने बायर्स हैं और इतने सेलर हैं, अगर सेलर भी इतने हैं तो इनको कोई ज़्यादा प्रॉफिट तो होगी नहीं, इसलिए यहाँ पर ये सेलर भी कम है। लेकिन बायर आप देखिए यहाँ पर, अगर आप यहीं पर चले जाओ, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप 300 में चले जाओ तब आप देखना, सॉरी 300। आप यहाँ पर देखिए गाइज, ये देखिए यहाँ पर आप देखें क्यों
आप यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट मैं जो आपको बता रहा था, आप यहाँ पर देखिए कितने बायर हैं। ये 32,46,000 वायर हैं, उसकी अपेक्षा सिर्फ 18,12,000 सेलर हैं। ये पता है आपको क्या होगा, जितने भी ये बाई कर रहे हैं ना गाइस, ये 1.50 पैसे है ना, उनको लग रहा है कि ये अमाउंट बहुत कम है, लेकिन आपको पता है ये क्या होगा, थ्री, ये आपको क्या होगा बताता हूँ आपको। यहाँ पर होगा क्या कि 3,000 इंटू 1.50, इसका इक्वल टू होगा कितना, लगभग 4,500, यही होगा। अगर ये लोग बैठे रहे एक्सपायरी तक, अगर ये लोग एक्सपायरी तक बैठे रहे ये शेयर खरीद करके, जो ये रेट चल रहा है, ठीक है, तो 1 लाट अगर खरीदते हैं, मैं 1 लाट की बात कर रहा हूँ गाइस, 1 लाट, यहाँ पर 1 लाट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये 1 लाट खरीदते हैं तो इनका 99% चांस है कि ये आपका 4,500 रुपये आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, 4,500 आपका ख़त्म हो जाएगा। जबकि आपका लग कितना रहा है, 4,500 ही लग रहा है ना गाइस, और ये आपका 4,500 का आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी आपकी वैल्यू। मैं बता रहा हूँ उस दिन 31 दिसंबर तक अगर आप इसको रखते हैं तो ये वैल्यू आपकी 4,500 जीरो हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि अगर ये एसबीआई का शेयर मान लो यहाँ से चला गया, अभी चल रहा है 269 रुपये मान लो चल रहा है, मैं मानता हूँ यहाँ से एक बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई और निफ्टी जो है 14,000 के क्रॉस कर गया, बैंक निफ्टी आपका 31,500 क्रॉस कर गया, तो होगा क्या, एसबीआई का शेयर पहुँच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 285 या 288, 285 एक जनरली सपोर्ट है 285 का, ठीक है गाइस, 285। तो क्या होगा आपको यहाँ पता है क्या होगा, अगर कोई बंदा 31 दिसंबर से पहले एसबीआई का शेयर 285 गया और अगर उससे पहले निकल गया, तब तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने ये सोचा कि नहीं मैं 31 दिसंबर तक इसको होल्ड करके रखूँ, एक्सपायरी के दिन ही इसको निकालूंगा, तो ये क्या होगा, ये उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी गाइज, उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। और वो भले वो ये शेयर का रेट चले जाए वहाँ पर 3 रुपये चला जाए, मैं बोलता हूँ इसकी वैल्यू 3 रुपये हो जाए, जब एसबीआई का प्राइस 300 चला जाए या 290 रुपये चला जाए या 285 रुपये चला जाए, भले इसकी प्राइस, इसकी वैल्यू जो है तो आपको 3 रुपये हो जाए, अगर आप 3 रुपये में निकल गए तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप 3 रुपये में नहीं निकल पाए और आपने ये सोचा कि मैं एक्सपायरी तक इसको होल्ड करता हूँ, एक्सपायरी मतलब महीने की लास्ट एक्सपायरी 31 दिसंबर जो भी है, अगर आप ये सोचो कि मैं इसको होल्ड करता हूँ तो आपकी ये वैल्यू गाइस जीरो हो जाएगी। भले एसबीआई का शेयर 290 रुपये जाएगा 31 दिसंबर को, तभी आपकी वैल्यू जीरो होगी गाइस, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी होगी, और एक्सपायरी के बाद जो भी ये वैल्यू चलते रहते हैं ना गाइस, ये वाले ये हो जाते हैं जीरो, यहाँ तक कि 0.05 हो जाते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ गाइज कि ये जो छोटे प्रीमियम होते हैं ना, और आउट ऑफ द मनी, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी, यहाँ से आप समझ रहे हो एसबीआई का शेयर 300 रुपये जाने में अभी 30 रुपये जाना चाहिए, तब जाके 300 पहुँचेगा। तो 30 रुपये जाने का मतलब एसबीआई का समझ रहे हो, एक तो ऑलरेडी वो 150 से लेकर के यहाँ तक मूव कर चुका है। मैं मानता हूँ कि कुछ दिनों में ये जाएगा, लेकिन आप इस ऑप्शन को तो देखिए, आप ले तो करंट मंथ की वो रहे हैं ना, आप ले तो करंट मंथ की रहे हैं, तो क्यों इतना रिस्क लेना। हाँ, आपको लगता है एसबीआई का शेयर बढ़ेगा तो आप ये लीजिए ना 270, ये 270 आपको देख रहा है यहाँ पर नज़दीक है जो इसके, अब इसका करंट रेट चल रहा है, इसका जो करंट रेट चल रहा है 269.90 चल रहा है, ठीक है। आप इसकी इसी का लीजिए ना, आप यहाँ पर देखिए 270 CE गाइज, आप यहाँ पर देखिए 270, ये वाला देखिए ना आप, कितना चल रहा है, 8.30 चल रहा है।
ओके 8.30 चल रहा है। अब इसके बारे में बता दूँ, अगर आप 8.30 आपका चल रहा है और गलती से आपका 270 चला गया, 270 चला गया या 272 भी चला गया ना, तो इसकी जो प्राइस है ना, इसकी जो प्राइस है ये वाला, ये जो आप कॉल की जो प्राइस आप देख रहे हो, इसका जंप करके सीधे ये 10 रुपये पहुंच जाएगा। मतलब इसका आप ये सोचो कि सिर्फ आपका 270 का 272 का 270, अगर आप 270 का कॉल आप ख़रीदते हो और आपकी जो शेयर की प्राइस है वो अगर से 272 चली जाती है, तो आपका जो ये 8.25 वाला जो कॉल है ना, इसकी प्राइस सीधे 10 रुपये होगी कम से कम, सीधे 10 रुपये। तो कहने का मतलब मेरा गाइज ये है कि अगर आप कॉल और ऑप्शन में करते भी हो, कॉल में आप काम करते हो कॉल और पुट में, तो आप प्लीज़ नज़दीक का, जितना नज़दीक का हो सके आप उसका कॉल और पुट खरीदो। इसी तरह से अगर आप पुट खरीदना चाहते हो गाइज, आप यहाँ पर देख रहे होंगे 269 चल रहा है, 269 के अराउंड चल रहा है। तो अगर आप इसको एसबीआई का पुट खरीदना चाहते हो तो एसबीआई का पुट इसके नज़दीक का खरीदो ना, यहाँ तक कि आप आउट ऑफ द मनी पुट खरीद लो। आप यहाँ 270 का पी लो। अगर आप यहाँ 270 की पी लेते हो, आप यहाँ पर देखो मैंने पी भी ऐड कर रखा है शायद, ये देखो गाइज, आप यहाँ देख रहे होंगे 270 की पीई कितना चल रहा है, 270 की पीई गाइज यहाँ पर देखो आप चल रहा है 8.10 पैसे, 8 पॉइंट जो भी है, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो लो, अभी का लो बनाया है, पीई 7.80 हो गया, ठीक है गाइज, 7.60, 7.65। देखो अभी क्या है, मार्केट अप हो रही। पीई का मतलब हो गया गाइज, अगर आपको लगता है कि एसबीआई का शेयर नीचे जाएगा तो आप यहाँ पर लो ना। आप यहाँ मूवमेंट आप देखो, आप यहाँ मूवमेंट देख करके, जबकि एसबीआई का शेयर सिर्फ 2 या 3 रुपये मूवमेंट किया है, लेकिन आप इसका मूवमेंट देखो ना कितना ज़्यादा है। इसका ओपन हुआ 850, हाई हुआ 9.60, लो हुआ ये अभी का लो, लेटेस्ट टाइम में आपका लो बनाया। आप देखो ना इसका पी कितना मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब आप उसके जितने नज़दीक का हो सके उतने नज़दीक का आप कॉल और पुट खरीदो, उसमें आपको मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं दूर की कॉल और पुट ऑप्शन खरीदता हूँ, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ, आप 100 में सिर्फ और सिर्फ 10% ही आप पैसा बना पाओगे, बाकी आप 90%, 90 टाइम आप अपना लॉस करोगे, नुकसान करोगे गाइज। ओके, अब होता क्या है कि नुकसान हम क्यों करते हैं, ज़्यादातर हम छोटे ट्रेडर नुकसान क्यों करते हैं। होगा क्या, हमने ये दूर की कॉल ख़रीद लिया, या मैं चलो 275 की कॉल ख़रीद लिया, या 265 का जो यहाँ पर पीई है, आप यहाँ पर देखिए 265 की हमने पीई खरीद लिया। कब खरीदा, मैंने आपको बताया 15 के बाद, मतलब 15 तारीख के बाद या 20 तारीख के बाद। इसका क्या होगा, इसका रेट और ज़्यादा डाउन होगा। फिर हम क्या करेंगे, 5.60 का हम पी खरीद लेंगे और बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़े बहुत तो मार्जिन ही है, 50,000 तो लगभग रहेगा ही छोटे ट्रेडर के पास, क्योंकि आजकल 50,000 तो नॉर्मली हो गया। तो 50,000 अपना डाल देते हैं। अब वो 50,000 में क्या करेंगे, इसकी एसबीआई का एक लॉट खरीद लेंगे और ख़रीद करके बैठ जाएंगे। वो क्या करेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे। नुकसान कैसे होता है गाइज, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से अगर ये शेयर का प्राइस 269 या 270 भी चल रहा है, यहाँ पर अगर प्राइस ये चल रहा है और आपको 265 से लेकर के 270 तक ही घूमता रहा प्राइस इन 4 दिनों के अंदर, यहाँ तक कि 2 रुपये 3 रुपये भी घूमता रह गए, तो आपको 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं होने वाला, यहाँ की आपको नुकसान ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 270 में ख़रीदा और 270 ही प्राइस रह गया, या 268, 270 ही रह गया, तो आपको उसमें कोई भी प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। आपकी जो टाइम वैल्यू, जिसको टाइम डीके कहा जाता है, वो माइनस होता रहेगा, और जो कॉल राइटर हैं गाइज, इसी में वो फ़ायदा उठाते रहेंगे, क्योंकि आपने जो प्रीमियम जितना पे किया है, कॉल राइटर ने जितना प्रीमियम पे किया है, उनको एक्सपायरी तक वो ज़ीरो होना ही है, तो वो पैसा खाएंगे अपना। मेरी बात आप समझ गए हो। मेरा कहने का मतलब आज के दिन में यही था गाइज, कि आप अपना जो भी काम करते हो ना, उसके नज़दीक का प्राइस खरीदो और नज़दीक के प्राइस का बेचो।
अगर आप कॉल ख़रीदते हो तो कॉल आप 270 को ख़रीदो। आप अगर इस टाइम अभी आप कॉल ख़रीदते हो, मैंने आपको जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो 270 का मैंने कॉल आपको दिखाया था। आप यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 रुपये प्राइस बढ़ा है, और आप यहाँ पर देखिए इसका प्राइस कितना बढ़ गया, 8.95 हो गया, जबकि 8.30 से मैंने बनाना स्टार्ट किया था। तो कहने का मतलब क्यों क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने 270 की कॉल को ख़रीदा था। और आप अगर यहाँ पर टू टू मतलब 300 का आप कॉल ख़रीदोगे तो कितना बढ़ेगा, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। SBIN दिसंबर 300 जो मैं आपको बताया था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा, ये देखो कितना बढ़ा आपका, ये चल रहा था 160 या 155, आपको सिर्फ 10 पैसे बढ़ा गाइज, 10 पैसे बढ़ा। आप यहाँ देख रहे होंगे 10 पैसे ही बढ़ा, ओनली 10 पैसे। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि हाँ तो मार्जिन कम लग रही, यही बोलोगे, लेकिन भैया ये तुरंत इसका माइनस भी बहुत जल्दी होगा। तो और अगर मैं बोलता हूँ 270 ही शेयर का प्राइस शाम को 3:30 बजे तक रहा आया, तो भी ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 140 रुपये, 140 मतलब 1 रुपये 40 पैसे आ जाएगा। भले 270 ही रहा आया तब भी आपका, क्योंकि वहाँ से मूव नहीं किया उसने, और ये आपकी प्राइस 240 आ जाएगी, वो सॉरी 1.40 आ जाएगी। सो गाइज आप यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दो कि आप जितना नज़दीक का कॉल और पुट खरीदोगे उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर जितने दूर का खरीदोगे आपकी मार्जिन भले कम लगेगी, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ तक कि आपको नुकसान होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करते हो, कॉल और पुट में ट्रेड करते हो, आप कोशिश करो कि जितने नज़दीक का हो सके उतने नज़दीक का आप ऑप्शन और प्रीमियम खरीदो, और दूर का खरीदने का कोई ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं है। आप टीवी में भी देखते होंगे, जो भी CNBC आवाज़ देखते होंगे, जहाँ भी देखते होंगे, वो लोग हमेशा यही बताते हैं कि आप नज़दीक की पुट खरीदो, नज़दीक की कॉल खरीदो। सो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आज हमारी वीडियो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी, और अगर प्लीज़ समझ में आई हो तो गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।